Hello student, how are you? I am Darshan Dave, physics teacher, and I am running my institute in Dhanidhar and Maninagar area. Today I am going to start lecture number 4 of chapter 2 unit and measurement. But before this you have to ensure that you have watched all the parts from part 1 to part 1 to part 3. So today I am going to start lecture number 4 of chapter 2. Today's topic is measurement of mass and errors, right? So today's topic is measurement of mass and errors. But before I start this video, see on screen, it is my YouTube channel. Please like my channel, like, share and subscribe. Okay, my YouTube channel name is Physics Made Easy by Darshan Dave. Okay, so today our topic is measurement of mass, right? Now what do you mean by mass? Mass means amount of mass means quantity of matter present in the substance. यानी सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं मास, राइट? नाउ मास को किस में मेजर करते हैं? मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. तो मास का जो यूनिट है वो क्या होता है? किलोग्राम. टू मेजर द मास हम किसका यूज़ करते हैं? हम कॉमन बैलेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे आपने कई शॉप पे देखा होगा कॉमन बैलेंस. ये बैलेंस में क्या होता है कि जो एक साइड होता है वो कोई सब्सटेंस होता है जिसका मास हमें फाइंड करना है, और दूसरी साइड जो होता है वो पर्टिकुलर वेट होता है. ठीक है, तो ऐसे हम इसका कॉमन बैलेंस का यूज़ करके मास मेजर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ किलोग्राम इज इनकन्वीनियंट टू मेजर द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो उनका मास फाइंड करने के लिए किलोग्राम एक प्रॉपर यूनिट नहीं होता. तो उसके लिए हम एक नया यूनिट डिफाइन करते हैं. मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? तो वन एटॉमिक मास यूनिट, उसको 1U, इसको हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं. उसकी डेफिनेशन है 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटॉप 6C12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. यानी कार्बन का एक आइसोटॉप होता है 6C12, उसका 1/12 पार्ट उसको हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट. अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ये भी एक मास का यूनिट है और किलोग्राम भी मास का यूनिट है. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1U इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट देन kg. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पावर कितना है? यहाँ पे पावर जो है ये 10⁻⁻27 kg. 1U इक्वल 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. ठीक है. अब जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है उनका मास हम कैसे मेजर करते हैं? तो फॉर मेजर द लार्ज मास, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर मेजर द लार्ज मास, यानी लार्ज मास को अगर हमें मेजर करना है. व्हाट डू मीन बाय लार्ज मास? लार्ज मास मतलब मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ स्टार, मास ऑफ सन. तो ऐसे लार्ज मास को मेजर करने के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यूजिंग दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन ऑब्जेक्ट द मास ऑफ हैवी बॉडी लाइक एनी प्लैनेट और एनी स्टार. राइट. नाउ टू मेजर द मास ऑफ एटम और एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी वो भी बहुत छोटे पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड. ठीक है. अब ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड क्या होता है
कि यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका हमें मास मेजर करना है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करवाते हैं। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज डाइवर्ट, ठीक है, यानी उसकी जो रेडियस है वो रेडियस बढ़ती है। और ये मेथड में रेडियस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट एटम, यानी जितनी रेडियस ज़्यादा होगी उतना मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो मेथड है ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड से आप एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल का मास मेजर कर सकते हो, राइट। सो वंस अगेन, quantity of matter present in the substance is called mass. Unit of mass is kilogram. मास को मेजर करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन बैलेंस इन जनरल, ओके। एंड एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट of mass, but this mass is used to measure the mass of atoms and molecules, right? For very heavy object, to find out the mass, we are using Newton's law of gravitation. And for atomic particle, subatomic particle, to measure their mass, we are using mass spectrograph method. In this mass spectrograph method, a charged particle is passes through electric field and magnetic field. Due to electric field and magnetic field, its path is diverted and its radius changes. And radius, according to this formula, radius is directly proportional to mass. हम वो पार्टिकल का मास हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मेथड है, इट इज़ अ मेथड टू मेजर द मास। अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी किसको बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज हाउ क्लोज इज टू द ट्रू वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू अगर हम मेजर करें तो वो वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। हमारी जो फाइंड की हुई वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से अगर ज़्यादा नज़दीक है तो हमारा रीडिंग एक्यूरेट होगा, और हमारी जो फाइंड की हुई वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से दूर है तो हमारी एक्यूरेसी यानी हमारा रीडिंग जो होगा वो कम एक्यूरेट होगा, ठीक। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अ पर्सन मेजर्स द अमाउंट ऑफ टी इन हीज मग 3 टाइम्स, यानी एक पर्सन है, उसके मग में जो टी है उसको वो मेजर करता है, 3 बार वो मेजर करता है। द रीडिंग्स आर 119 ml, 116 ml एंड 115 ml, ठीक है। और वो मग के अंदर एक्चुअल टी का वॉल्यूम कितना है, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टी इन द मग इज 120 ml। तो ये जो 120 ml है ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमारे 3 रीडिंग, एक तो 119 ml, दूसरा 116 ml और तीसरा 115 ml। तो तीनों रीडिंग में से कौन सा रीडिंग एक्यूरेट ज़्यादा है, कौन सा कम एक्यूरेट है, तो चलो देखते हैं। तो एक्चुअल रीडिंग क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है टी की, अमाउंट ऑफ टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है 120 ml। पहला रीडिंग हमें कितना मिलता है 119 ml। पहला रीडिंग कितना मिलता है दोस्तों 119 ml। तो ये 119 ml वो 120 ml से कितना दूर है, तो 120 माइनस 119 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1 ml। तो ये रीडिंग कितना दूर है एक्चुअल से 1 मिली अवे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रीडिंग है वो दूसरा रीडिंग है 116 ml। तो ये जो 116 ml है वो 120 ml से कितना दूर है, तो ये जो 116 ml है वो 120 ml से 4 ml जितना दूर है, यानी 120 माइनस 116 मतलब क्या आंसर मिला आपको 4। और जो तीसरा रीडिंग है वो तीसरा रीडिंग क्या है 115 ml, तो वो 120 से कितना दूर है, तो 115 ml 120 से कितना दूर है, तो 120 माइनस 115 यानी कितना होगा 5 ml अवे। अब सोचो ये तीनों रीडिंग आप देखो, तीनों रीडिंग में कौन सा रीडिंग
एक्यूरेट वैल्यू से ज़्यादा नज़दीक है। तो देखो सबसे पहला रीडिंग जो है वो सिर्फ 1 ml अवे फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, तो ये जो रीडिंग होगा वो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग होगा, ठीक है। और तीसरा रीडिंग देखो, तीसरे रीडिंग में 5 ml अवे, कितना, 5 ml। तो ये जो 5 ml है वो एक्चुअल रीडिंग से सबसे दूर की वैल्यू है, तो ये लेस एक्यूरेट या लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग होगा। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल में सबसे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, 119 ml, और सबसे लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, 115 ml, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज हाउ क्लोज इट इज़ टू द ट्रू वैल्यू, यानी जो हमारी वैल्यू हमने जो वैल्यू मेजर की वो ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। अगर जो हमारी फाइंड की हुई वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक है तो हमारा रीडिंग मोर एक्यूरेट, और दूर है तो लेस एक्यूरेट। तो ये बात हुई दोस्तों एक्यूरेसी की। अब हम बात करते हैं प्रिसीशन। किसको प्रिसीशन बोलते हैं, ठीक है। सी द डेफिनेशन, प्रिसीशन मीन्स हाउ कंसिस्टेंट अ सीरीज ऑफ वैल्यू आर विथ ईच अदर, यानी हमारे जो रीडिंग आए, सपोज हमने 3 या 4 रीडिंग ली है, ठीक है, 1 2 3 4 4 रीडिंग हमने ली है, सबकी अलग अलग वैल्यू है। अगर वो सारी वैल्यू क्लोज है तो हमारी वैल्यू प्रिसाइज है, और अगर वो सारी वैल्यू बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, ईच अदर, तो हमारी वैल्यू लेस प्रिसाइज है, उसका एक्चुअल रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर से दोस्तों, प्रिसिशन मतलब क्या, प्रिसिशन मीन्स हाउ कंसिस्टेंट अ सीरीज ऑफ वैल्यू आर विथ ईच अदर, यानी हमने कोई भी रीडिंग हमने मेजर किया, उसकी कुछ वैल्यूज़ आई, और वो वैल्यू एक दूसरे से कितनी क्लोज है। अगर ज़्यादा क्लोज है तो प्रिसिशन ज़्यादा होगा, और अवे है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर वैल्यू है, तो प्रिसिशन कम होगा, ठीक है। तो here we can say that if you have several measurement and all those similar and close to each other, so the measurements are precise। तो जो मेजरमेंट है उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। मैंने आपको बोला कि जो क्लोज वैल्यू है, अगर जो वैल्यू हमने फाइंड की वो एक दूसरे से क्लोज है तो वो प्रिसाइज वैल्यू है, और एक दूसरे से, और अगर हमने जो रीडिंग्स फाइंड किए वो एक दूसरे से दूर है, ठीक है, तो वो कम प्रिसाइज है, ठीक है। तो इसका भी दोस्तों हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, अ पर्सन मेजर्स अमाउंट ऑफ टी इन हिज मग 4 टाइम्स, ठीक है, और उसके जो रीडिंग्स है वो कितने, 100 ml, 101 ml, 102 ml एंड 101 ml, 4 रीडिंग्स है, ठीक है, और एक्चुअल अमाउंट कितना है, 120 ml। तो दोस्तों आप ये चारों रीडिंग देखो, ये चारों रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, क्योंकि 120 और 100, 101, 120 एंड 100 बहुत दूर है, 120 एंड 101 बहुत दूर है, 120 एंड 102 बहुत दूर है, 120 एंड 101 बहुत दूर है। मगर ये चारों वैल्यू को आप एक साथ ऑब्जर्व करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो चारों वैल्यू है वो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। तो ये जो चारों वैल्यू है, ये चारों वैल्यू को हम मोर प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। वंस अगेन, जो हम रीडिंग मेजर करते हैं वो रीडिंग का मेन रीडिंग से हमें कोई लेना देना नहीं, मगर वो जितने भी रीडिंग्स है वो अपने एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज वैल्यू में होने चाहिए, तो जो हमारी वैल्यू होगी उसको हम ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे these results are very far from the actual value, यानी एक्चुअल वैल्यू से ये रिजल्ट बहुत ही दूर है, यानी इसकी एक्यूरेसी जो है वो पुअर है। एक्यूरेसी का डेफिनेशन हमने दिया था, एक्यूरेसी मतलब आपकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से जितनी नज़दीक हो तो ज़्यादा एक्यूरेट, बट यहाँ पे चारों वैल्यू एक्यूरेसी रियल वैल्यू से बहुत ही दूर है, तो एक्यूरेसी इसकी पुअर है। बट इसका प्रिसाइशन कैसा है, गुड, क्योंकि चारों वैल्यू एक दूसरे के पास पास हमको मिली है, ठीक है।
तो दोनों दोस्तों ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन में, ठीक है। तो अब दोस्तों एक हम JEE का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो JEE और नीट में आपको ये जो चीज़ होगी वो आपको फिर काम में आएगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ऐसा है दोस्तों, देखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 20 ml, यानी आपके पास एक वैसल है, उसके अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है 20 ml, एंड अ स्टूडेंट मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूजिंग अ कप एंड ऑब्टेन फॉलोइंग रिजल्ट, चेक द एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो आपको फाइंड करना है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग की हम बात करें, ये रीडिंग, ठीक है। देखो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 20 ml। अब ये रीडिंग देखो 20 ml, 19.3, 18.8 एंड 18.6, ठीक है। तो ये जो चारों रीडिंग है, ये चारों रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से नज़दीक है, ठीक है। तो उसकी एक्यूरेसी कैसी होगी दोस्तों, गुड, ठीक है। बट अगर ये चारों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो ये चारों रीडिंग में डिफरेंस आपको अलग अलग दिख रहा है। एक 20 है, दूसरा 19.3, तीसरा 18.8 और चौथा 18.6, यानी इसका प्रिसीशन है वो कैसा है दोस्तों, पुअर है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में 16 ml, 16.1, 16 ml एंड 16.2 ml। तो ये चारों रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से दूर है, यानी इसकी एक्यूरेसी जो है वो कैसी है, पुअर है। बट इसका प्रिसीशन अगर हम देखेंगे तो ये चारों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो ये चारों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज वैल्यू है, मतलब इसका प्रिसीशन जो होगा वो प्रिसीशन कैसा होगा दोस्तों, गुड होगा, ठीक है। तीसरी वैल्यू हम देखते हैं। तीसरी वैल्यू यानी ये वैल्यू 20.1, 20, 20.2 एंड 20.1। तो ये चारों वैल्यू 20 ml से बहुत ही नज़दीक है, यानी इसकी एक्यूरेसी भी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सारी वैल्यू एक्चुअल रीडिंग के बहुत ही क्लोज है, ठीक है। और अगर हम इसका प्रेसिशन देखने जाए तो ये चारों वैल्यू एक दूसरे से भी काफ़ी नज़दीक है, तो यानी इसका प्रेसिशन भी होगा गुड। तो इसकी ये केस में एक्यूरेसी भी गुड और प्रेसिशन भी गुड, ठीक है। अब हम लास्ट रीडिंग देखते हैं 18.6, 17.8, 15.6, 16.2। ऑल दिस फोर वैल्यू आर अवे फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू 20 मिलीलीटर। सो इसकी एक्यूरेसी जो है वो कैसी है दोस्तों, पुअर है, ठीक है। अब हम चारों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो 18.6, 17.8, 15.6 एंड 16.2, वो चारों वैल्यू भी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। तो इसका प्रिसिशन भी कैसा होगा, पुअर। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल हुआ ये रिलेटेड टू JEE एंड नीट, ठीक है। तो क्या दोस्तों एक्यूरेसी है और क्या प्रिसिशन है। प्रिसिशन किसको बोलते हैं कि जितने भी रीडिंग्स हमने मेजर किए हैं वो सारे रीडिंग्स एक दूसरे से अगर ज़्यादा नज़दीक है तो प्रिसिशन ज़्यादा होगा, और कम नज़दीक है तो प्रिसिशन कैसा होगा दोस्तों, कम। तो ये बात हुई एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन की। अब हम एरर की बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय एरर, ठीक है। तो एरर की डेफिनेशन क्या होगी, इन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। फॉर एग्जाम्पल, एक मग के अंदर टी है और वो टी 120 ml है, और एक स्टूडेंट ने वो मग के अंदर टी फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट किया। अगर उसकी वैल्यू, सपोज उसकी वैल्यू, उसने जो रीडिंग लिया और उसमें उसको मिला 115 ml, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 120 ml, और उसको कितना रीडिंग मिला 115 ml, राइट। तो यानी वो एक्यूरेट है या एक्यूरेसी से दूर है, तो एक्यूरेसी से दूर है, यानी उसके रीडिंग में कुछ एरर है। एरर का मीनिंग क्या होता है, एरर मतलब इन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, इन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, ठीक है। अब हम एरर के टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं एरर के, ठीक है। नाउ
See, there are three types of error. One is relative error, second one is percentage error, and third one is एवरेज एब्सोल्यूट एरर. एरर किसको बोलते हैं? इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट, उसको हम बोलते हैं एरर. दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल दे दूं कि सपोज अभी बाहर एक्चुअल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस. मैंने 5 स्टूडेंट को थर्मोमीटर दे दिया. वो लोगों ने अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बाहर का टेम्परेचर फाइंड किया. ठीक है. सपोज किसी का टेम्परेचर आता है 33, तो उसमें एरर कितनी हुई? एक्चुअल कितना है 35 और उसका रीडिंग कितना है 33, तो उसमें एरर 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. किसी का रीडिंग आया 31, तो उसमें एरर कितनी हुई? 35 एक्चुअल है, माइनस 31 करो तो 4 डिग्री सेल्सियस. किसी का रीडिंग आया 36, तो 36 डिग्री उसका रीडिंग आया, एक्चुअल कितना है 35, तो 35 में से 36, तो उसकी एरर कितनी हो गई? 1 डिग्री सेल्सियस. तो दोस्तों एरर मतलब इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट. अब एरर के टोटल तीन टाइप्स होते हैं. वो 3 टाइप कौन से होते हैं? रिलेटिव एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर. तो वन बाय वन ये सारी एरर के बारे में हम देखते हैं. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट एरर एंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. Now, what is absolute error? What is average absolute error? The magnitude of difference between individual measurement, the magnitude of difference between individual measurement and value, actual value, true value यानी actual value of quantity is called absolute error. Once again, absolute error किसको बोलते हैं? The difference between individual measurement एंड द ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. अब ट्रू वैल्यू, हम कोई भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हम कैसे मेजर करते हैं? ठीक है. तो ट्रू वैल्यू कैसे मेजर करते हैं? सपोज कोई एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी हमने मेजर की. वो क्वांटिटी सपोज टाइम है या तो मास है. किसी ने मास फाइंड किया, मास के 5 अलग अलग रीडिंग आए. ठीक है. 1 kg, 1.5 kg, 1.2 kg, 1.3 kg, 1.4 kg एंड 1.6 kg. अब वो जितने भी रीडिंग्स है उसमें एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? तो फिजिक्स में हम ऐसा कंसिडर करते हैं, एक्चुअल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट. तो यानी एवरेज वैल्यू यानी ये पांचों रीडिंग की हम एवरेज लेंगे. एवरेज मतलब आपको पता है एवरेज या तो मीन, उसको हम कैसे लेते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सारे रीडिंग को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी मीन वैल्यू, उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू. तो देखो, इफ वी डू नॉट नो द ट्रू वैल्यू, देन एवरेज वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी मेजरमेंट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू वैल्यू. ठीक है. तो ट्रू वैल्यू कैसे कंसिडर करेंगे? जितने भी रीडिंग्स आए वो सारे रीडिंग का अगर हम एवरेज ले ले तो वो जो होगी वो हमारे लिए ट्रू वैल्यू होगी. ठीक है. सपोज वैल्यू ऑब्टेन इन द सेवरल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए. हम एक फिजिकल क्वांटिटी ए ले लेते हैं. तो ए कोई भी हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है. ठीक है. तो लेटर्स हमने उसका नाम दे दिया ए. एक क्वांटिटी ए है. ठीक है. अब ये जो क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी को हमने मेजर करना है. ठीक है. उसके रीडिंग्स कितने हैं? तो A1, A2, A3 अप टू AN. कितने रीडिंग्स है? A1, A2, A3 अप टू AN. अब हमें पता नहीं इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी होगी. तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी एवरेज ले लेंगे. तो एवरेज ऑफ A विच इज़ गिवन बाय एवरेज ऑफ A मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हमने क्या किया? सम किया A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? सपोज n, तो डिवाइडेड बाय n. तो ये जो वैल्यू हो गई ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई. ठीक है. अब हम फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट एरर. तो दोस्तों यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन देखो. मैंने एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन यहाँ पे क्या दी है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू. वंस अगेन, पहला वर्ड हमने क्या लिया? मैग्नीट्यूड.
मैग्नीट्यूड का मीनिंग आप जानते हो दोस्तों, मैग्नीट्यूड का मीनिंग पॉजिटिव। कोई भी क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वैल्यू। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट विल बी, देखो हम डेल्टा A1 यानी फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर हम लेते हैं, तो डिफरेंस हमें लेना है। तो डिफरेंस क्या लेंगे, ट्रू वैल्यू है सपोज ए बार माइनस डिफरेंस मतलब माइनस उसका जो रीडिंग है वो कितना है A1, तो ए बार माइनस A1। डेल्टा A2 मतलब ए बार माइनस A2। डेल्टा AN मतलब क्या होगा, ए बार माइनस AN, वेयर डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN आर कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी होगी या नेगेटिव, बट यहाँ पे डेफिनेशन में आपको तो पॉजिटिव ही लाना है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आपको अगर पॉजिटिव लाना है तो क्या करोगे, देखो जैसे 3 और 5 दो वैल्यू है, उसमें पॉजिटिव लाना है आपको, तो आप 3 माइनस 5 करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो आपको क्या कर लेना है 5 माइनस 3, तो इसका आंसर क्या होगा +2। जैसे एक वैल्यू है 11 और दूसरी वैल्यू है 17, उसका डिफरेंस लेना है और आपको आंसर पॉजिटिव लाना है, तो आप क्या करोगे 11 माइनस 17 करोगे तो -6 आएगा, तो आपको क्या करना है 17 माइनस 11, तब जाके आपका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 वो सारी वैल्यू हमने क्या लेनी है दोस्तों, पॉजिटिव में ही लेनी है। यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है बट हमें उसकी वैल्यू लेनी है ऑलवेज पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में लेने के लिए मैंने क्या किया, अगर देखो यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे अगर ए बार की वैल्यू ज़्यादा है, ये ए बार है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और A1 की वैल्यू कम है, तब तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। मगर सोचो ये ए बार की वैल्यू कम है और A1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। तो आपको क्या करना है A1 माइनस ए बार कर देना है, तो आपको आंसर कैसा मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब एवरेज एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, द एवरेज ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एवरेज एब्सोल्यूट एरर, यानी ये जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN वो सबका एवरेज ले लो तो आपको मिलेगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार इज गिवन बाय, एवरेज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार इज गिवन बाय, देखो दोस्तों डेल्टा A बार is given by modulus of delta A1, modulus of delta A2, modulus of delta A3 up to modulus of delta AN। ठीक है, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 हमने मॉड्यूलस क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बोला उसको हमने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव लेने के लिए हमने मॉड्यूलस लिया है। मैथ्स में प्लस को यानी एडिशन को हम सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा ए बार क्या लिया, डेल्टा ए बार इक्वल टू, देखो दोस्तों यहाँ पे डिवाइडेड बाय n है तो ले लिया 1/n, और ये एडिशन को बताया मैंने सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n डेल्टा ए आई। ठीक है, वेर डेल्टा अगर n की वैल्यू 2 है तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 आएगा, n की वैल्यू 3 है तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 आएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर का है। ठीक है, अब उसके बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें उसके एरर के फॉर्म में बताना है तो हम ऐसे बता सकते हैं, एरर के फॉर्म में हम उसको ऐसे बता सकते हैं कि देखो कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ए है तो उसको एरर के फॉर्म में ऐसे बताएंगे ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। वंस अगेन ये जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ एरर। तो वंस अगेन कोई भी क्वांटिटी ए हमने ली तो वो फिजिकल क्वांटिटी को एरर के फॉर्म में हमने बताया ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, नेक्स्ट आती है दोस्तों रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं, द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए।
तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये जो है ये डेल्टा ए इज इक्वल टू, देखो एवरेज एब्सोल्यूट एरर को हमने बोल दिया था यहाँ पे डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, यानी रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। इसको या तो हम रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या तो इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिया है किसका, डेल्टा ए बार और ए बार का। सो नेक्स्ट जो होता है वो परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर दोस्तों बहुत ही ईजी है इसका फॉर्मूला। परसेंटेज एरर कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, तो यानी जो भी रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर मतलब जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर का एरर की वैल्यू आई डेल्टा ए बार इनटू अगर हम 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी। तो परसेंटेज एरर तो बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये टॉपिक में हमने किया क्या। सबसे पहले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ए है, ठीक है, उसके रीडिंग से A1 A2 अप टू AN हमको मालूम नहीं है कि ये सारे रीडिंग्स में विच वैल्यू इज़ द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या ले लिया दोस्तों, एवरेज, ठीक है। अब हमने इंडिविजुअल एरर मेजर की। सपोज A1 के रीडिंग में इंडिविजुअल एरर डेल्टा A1 ए बार माइनस A1, A2 के रीडिंग में डेल्टा A2 ए बार माइनस A2, सिमिलरली AN के रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AN ए बार माइनस AN। ये सब की हमने एवरेज, ये सबको डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, और उनकी हमने एवरेज ले ली तो डेल्टा ए बार हमको मिला। डेल्टा ए बार को हम बोलते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर मतलब क्या करेंगे, रिलेटिव एरर मतलब रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मतलब ट्रू वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। एंड परसेंटेज एरर मतलब क्या होगा कि जो भी रिलेटिव एरर है इंटू 100 करोगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो अब एक इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम देखते हैं। तो अगेन एक सम है नीट और JEE के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। यहाँ पे द पीरियड ऑफ simple pendulum in an experiment is recorded 2.63, 2.56, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया कोई स्टूडेंट ने, उसने फाइंड किया पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और उसके टोटल 5 रीडिंग आई, ये आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। अब ये केस में आपको फाइंड करना है एवरेज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, तीनों आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला कि ये सारी जो वैल्यू है इसमें ट्रू वैल्यू कौन सी होगी। तो ये सारी वैल्यू में हमको पता नहीं है कि ट्रू वैल्यू कौन सी है, तो हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो हम पीरियोडिक टाइम को हम T बोलते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पीरियड यानी एग्जैक्ट वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अप टू n। यहाँ पे n होगा दोस्तों, क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो T बार इक्वल टू, देखो T1 कितना है 2.63, T2 कितना है 2.56, T3 कितना है 2.42, T4 कितना है 2.71 और T5 कितना है 2.80 डिवाइडेड बाय 5। तो फाइनली हमको आंसर मिलेगा 2.62 सेकेंड। तो ये जो वैल्यू मिली ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू मिली। अब हम इंडिविजुअल एरर फाइंड करते हैं, ठीक है। सपोज फर्स्ट रीडिंग में इंडिविजुअल एरर यानी डेल्टा T1 मतलब T बार माइनस T1, डेल्टा T1 मतलब क्या होगा दोस्तों, T बार माइनस T1। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो दोस्तों T बार कितना है 2.62 और T1 कितना है 2.63। तो अगर मैं 2.62 माइनस 2.63 में करूँगा तो आंसर आएगा -0.01। तो हमें तो ये वैल्यू कैसी लेनी है, प्लस लेनी है। तो हम क्या करेंगे 2.63 माइनस 2.62 करेंगे, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 0 प्लस 0.01, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा T2 हमने फाइंड किया
2.62 माइनस 2.56, तो फाइनल आंसर कितना मिला 0.06। फिर हमने डेल्टा T3 फाइंड किया, डेल्टा T3 में 2.62 माइनस 2.42, तो इसका आंसर आया 0.20। फिर हमने फाइंड किया डेल्टा T4, तो 2.62 माइनस 2.62 माइनस 2.71 अगर हम करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो हमने क्या किया 2.71 माइनस 2.62, तो फाइनली आंसर पॉजिटिव लाने के लिए 0.09 आंसर आया। फिर उसके बाद डेल्टा T5 2.80 माइनस 2.62, तो आंसर कितना आया 0.80। तो ये हमको मिल गई इंडिविजुअल एरर्स। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल एरर एब्सोल्यूट एरर की एवरेज फाइंड करो तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो वो दोस्तों देखो, डेल्टा टी बार इक्वल डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5, सबकी वैल्यू हमने डाल दी 0.01, 0.06, 0.020, 0.09 एंड 0.18 डिवाइडेड बाय 5। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिला दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आंसर मिला 0.11 सेकेंड। तो ये हो गई एवरेज एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों नेक्स्ट एरर जो है, ठीक है, वो होती है रिलेटिव एरर, मतलब डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। डेल्टा टी बार मतलब 0.11 और टी बार का आंसर क्या है दोस्तों 2.62, जो आगे हमने ट्रू वैल्यू मेजर की थी वो। तो फाइनली हमको आंसर मिला, कितना आंसर मिला दोस्तों, यहाँ पे आंसर मिला 0.049। ये जो 0.0419 है उसको अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बदल दें तो यहाँ पे 9 को मैं कंसिडर नहीं करता, 9 5 से ज़्यादा है, तो 9 को कट करके एक नंबर आगे बढ़ा देता हूँ तो आंसर आएगा 0.042। तो ये जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। और दोस्तों अगर आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर तो आप क्या करोगे, जो भी रिलेटिव एरर है इंटू 100 करेंगे। तो रिलेटिव एरर इंटू 100 हमने किया तो फाइनली 0.042 इंटू 100, तो फाइनली आंसर आएगा 4.2%। तो ये हमारी तीनों एरर का आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसमें हमने क्या देखा, आज के टॉपिक में सबसे पहले हमने देखा मेजरमेंट ऑफ मास, फिर उसके बाद एक्यूरेसी, देन प्रिसीशन, उसके बाद हमने एरर्स देखा और एरर के 3 टाइप्स देखे और उसके ऊपर JEE डिपेंडेंट कुछ सम देखे। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे मेरा नंबर भी लिखा है। तो दोस्तों आपको ये सब जो भी आज मैंने करवाया तो वो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये वीडियो और जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मेड इजी बाय दर्शन दवे। बाय बाय दोस्तों।